बांग्लादेश ने फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से मेजबान मुल्क के नाम। ग्रीन शर्ट्स 291 रन के ताकुब में 279 रन बना सके। कप्तान सलमान अली आगा की सेंचुरी भी रायगा। बाजोड़ में अफगान तालिबान रजीम की सफाकियत। मासूम शहरियों पर हमला, 4 भाई शहीद, 5 साल का बच्चा जख्मी। एक घर को नुकसान पहुंचा। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने सरहद पार से तोपखाने के जरिए शहरी आबादी को निशाना बनाया। और ईरान का तगड़ा वार, इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना। सेहूनी रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही, कई मकामात पर आग, इमारतें और गाड़ियां तबाह। मजीद 108 इसराइली जख्मी, तादाद 3195 तक पहुंच गई। ईरान का तगड़ा वार, इसराइल के 14 तबक रोशन, दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना। सेहूनी रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही, कई मकामात पर आग, इमारतें और गाड़ियां तबाह। मजीद 108 इसराइली जख्मी, तादाद 3195 तक पहुंच गई। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वजीर आजम की हलाकत की तरदीद। नेतन्याहू जिंदा है तो हमारा हदफ होंगे, पासदाराने इनकलाब का ऐलान। खित्ते में अमरीकी तनसेबात भी तेहरान का हदफ। यूएई में अमरीकी अड्डे निशाना। इराक में अरबील ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमलों की जद में। कतरी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। इराक में हलाक 6 फौजियों की शनाख्त जारी, 1 मेजर और 2 कैप्टन भी शामिल। ईरान के मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले, इसराइल का दिफाई निजाम जवाब देने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल को मिसाइल इंटरसेप्टर की किल्लत का सामना। इसराइल ने अमेरिका को सूरत हाल से आगाह कर दिया। बरतानिया की जानिब से हजारों की तादाद में मिसाइल इंटरसेप्टर ड्रोन्स मशरिक वस्ता भेजने की तैयारी। आए रोज जवाबी बमबारी पर इसराइली अवाम का पारा हाई। जंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। नेतन्याहू से ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। अमेरिका और इसराइल की सफाकियत की इंतहा। ईरान पर मुसलसल हमले, तेहरान और शिराज पर बमबारी। इस्फहान में फैक्ट्री को निशाना बना डाला, 15 वर्कर शहीद, कई मकामात पर आग भड़क उठी। ईरानी फौज ने नायब इंटेलिजेंस चीफ ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली की शहादत की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में 153 तिबी मराकज तबाह हो गए। सेहूनी फोर्सेस की लबनान में भी सफाकियत। वहशियाना हमलों में बच्चे समेत मजीद 19 शहरी शहीद। पासदाराने इनकलाब का सऊदी अरब में हमलों से लाताल्लुकी का इजहार। ईरानी वज़ीर खारजा का भी अरब ममालिक में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की तरदीद। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाने की पेशकश। कहा कार्रवाइयों में इसराइल मुलव्वस हो सकता है। हमलों के लिए अमरीकी साख्ता ड्रोन्स का इस्तेमाल खारिज इम्कान नहीं। खार्क जजीरे पर हमला यूएई में मौजूद अमरीकी बेस से किया गया, तेहरान का इल्जाम। अब्बास इराक्ची के मुताबिक क्रूज मिसाइल दुबई के करीब से दागे गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के इल्जामात की तरदीद कर दी। बहरीन में ईरान के लिए जासूसी के शुबे में 5 अफराद गिरफ्तार। एप्स्टीन टीम 9/11 जैसे वाक़े की तैयारी में है। ईरान पर इल्जाम लगाने की साजिश रचाई जा रही है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा तेहरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्दाना मंसूबों की मुखालफत करता है। ईरान की अमरीकी अवाम के साथ कोई जंग नहीं है। अमरीका का 9 बार शिकस्त देने का दावा मज़हका खेज है। ईरानी स्पीकर का सोशल मीडिया पर बयान। ईरान सीज फायर के लिए तैयार लेकिन कोई मुआहिदा नहीं करेंगे, ट्रंप का इनकार। टीवी इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा तेहरान डील चाहता है लेकिन शराइत नहीं मान रहा। जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तर्क करने का अज़्म डील का हिस्सा होगा। खार्क जजीरा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरान की ज्यादातर मिसाइल ड्रोन साइट्स भी नाकारा हो चुकी। मुश्तबा खामेनी जिंदा हैं तो अक्लमंदी का मुजाहिरा करें और सरेंडर कर दें। आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए ट्रंप की इत्तेहादी और दोस्त मुमालिक से मिन्नतें। जापान ने बहरी जहाज भेजने का इंदिया दे दिया। फ्रांस ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्विट्जरलैंड का अमेरिका को फजाई राहदारी देने से इनकार। स्विस हुकाम के मुताबिक फैसला गैर जानिबदाराना पॉलिसी के तहत किया गया। ईरान जंग अगले चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। अमेरिकी वजीर तवानाई का बयान।
कहा सप्लाई बहाल होने से तेल की कीमतों में कमी आएगी। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने नेतन्याहू को जंग का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को खुद पता नहीं कि खौफनाक सूरत हाल से कैसे निकलना है। आबना हुर्मस की बंदिश के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल। खित्ते में सिविलियन अहदाफ पर हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी वजीर खारजा की फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू। कशीदगी को हवा देने वाले इकदाम से गुरेज का मशवरा। व्हाइट हाउस के बाहर ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। स्कूल पर बमबारी की मजम्मत। पोम्पियो की मशरिक वस्ता में अमन की अपील। फरीकैन से मुज़ाकरात करने पर जोर। रेड लाइन उबूर करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने अफगान तालिबान रिजीम को फिर सबक सिखा दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। अफगान तालिबान रिजीम और फितना और खवारिज के ठिकानों समेत फौजी तंसीबात निशाना। कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज मलबे का ढेर। कार्रवाई 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात की गई। तालिबान रिजीम के हलाक करिंदों की तादाद 684 हो गई। 912 जख्मी। वजीर इत्तलात अतात आर्डर के मुताबिक दुश्मन की 252 पोस्टें तबाह। 44 पर कब्जा कर लिया गया। 229 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने मलियामेट। पाक फजाइया ने अफगान तालिबान रिजीम के 73 ठिकानों को निशाना बनाया। आमने दुश्मनों को चुन चुन कर मारने का मिशन। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 5 खारिज अंजाम को पहुंच गए। कोहाट की तहसील लाची में सीटीडी और पुलिस का एक्शन। तखरीबकारी की मंसूबाबंदी करने वाले 6 दहशतगर्द हलाक। असलहा बरामद। वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। मुल्क में अशाए खुरनोश का वाफिर जखीरा। किसी चीज की किल्लत नहीं। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में हुक्काम का इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। कहा आलमी सप्लाई चेन्स मुतासिर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद में इजाफा हुआ। खलीजी ममालिक को अशाए खुरनोश की बरामद के लिए जामिया लाइहामल तश्कील दिया जाए। मिट्टी के तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। हुकूमत ने 39 रुपए 20 पैसे बढ़ा दिए। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लीवी बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। वजारत तवानाई के मुताबिक वफाकी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। आमदनी 98, खर्चा रुपया। वफाकी हुकूमत का सालाना पेंशन बिल 1055 अरब रुपए तक पहुंच गया। पेंशन अखराजात के लिए सरकार का एडीबी से 140 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक नए कर्ज का मकसद पेंशन निजाम में इस्लाहात करना है। सरकारी इदारों के लिए तरबियत और आगाही प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला सिंध और काबीना पर एतमाद का इजहार। अवामी खिदमत का सिलसिला अब जारी रखने की हिदायत। कहा इस वक्त जंग के हालात मुत्तहिद रहने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो ने कहा कुछ लोग सिंध के दारुल हुकूमत में जियाला मेयर नहीं चाहते। मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। गवर्नर हाउस कराची का मुकम्मल ऑडिट होगा। निहाल हाशमी का आईटी क्लासेस बहाल करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तरक्की का सफर रुकेगा नहीं। सियासी कारकुन हो फनकार न बनाया जाए। एहतसाब हो सकता है लेकिन प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज में फर्क समझना होगा। सरकारी तैयारे के इस्तेमाल से मुतालिक प्रोपेगेंडे के खिलाफ बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत का मुहिम में शामिल अफराद और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं बहुत हो चुका। झूठ फैलाने वाले अनासिर को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 20 और 21 मार्च की तातीलात को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतवार और यौम पाकिस्तान मिलाकर 4 दिन छुट्टी होगी। ईद उल फितर से पहले मोबाइल सार्फिन को 5G सर्विस मिलने का इम्कान। पीटीए ने लाइसेंस जारी करने की तैयारियां तेज कर दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आइंदा हफ्ते 5G लाइसेंस जारी किए जाने की उम्मीद। जराये के मुताबिक एक कंपनी ने बैंक गारंटी जमा करवा दी। 2 की जल्द जमा होने की तवक्को। मौसम के बदलते रंग। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी समेत कई शहरों में बारिश।
करक, हरिपुर, खैबर, कोहाट में बादल जमकर बरसे। बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर, गिलगित के पहाड़ों पर रुई के गालों की बरसात। चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद का रिटायरमेंट का ऐलान। इंटरनेशनल क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर ली। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान को अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया। साबिक कप्तान ने 54 टेस्ट, 61 T20 और 117 वनडे मैचेस खेले। मजमूई तौर पर 6164 रन स्कोर किए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सरफराज अहमद से मुलाकात, यादगारी शील्ड दी, क्रिकेट में खिदमात को सराहा। PSL 11 की ट्रॉफी के कराची के तारीखी और अहम मकामात पर जलवे। लियारी, सीव्यू और मैरी वेदर टावर की सैर। पीसीबी ने वीडियो जारी कर दी। PSL का मेला 26 मार्च से सजेगा। और जगमग करते बाजार, चारों तरफ खरीदार। ई शॉपिंग के लिए मार्केट्स में गहमा गहमी। खवातीन का जोशो खरोश अरूज पर। लहंगे, मैक्सी और शरारे की खरीदारी। अब मैचिंग चूड़ियों, अंगूठियों, नेकलेस और मनपसंद झुमकों की तलाश। सिन्फे नाजुक मेकअप सामान के लिए भी हलकान। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश।